नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज है 31 दिसंबर और आज है 2024 का आखिरी दिन। और इस आखिरी दिन में आया है मेरा बर्थडे। आज मेरा जन्मदिन है, तो मुझे बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा शुभकामना दीजिए। और आज अभी मैं YouTube स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा है। उस वीडियो में बहुत अच्छी से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मेहनत और भाग्य में क्या अंतर है। तो भाग्य में तो जो आपके कर्म पिछले जन्म के उस हिसाब से जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। पर पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कई चीज़ें जो आपके भाग्य में नहीं है वो आपको कोई दिला सकता है, तो वो है आपका मेहनत। तो नए साल में प्रवेश करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 आंखें बंद करके 10 मिनट के लिए बैठ जाइए और 10 मिनट के लिए बैठ के सोचिए कि 2025 में आपको क्या करना है, आपको क्या पाना है, किस चीज़ पे मेहनत करनी है। तो उस चीज़ों को आप सोचें कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए 2025 में, ऐसा क्या है जो बहुत ज़रूरी है, जो हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो वो सोचिए और सोच के उसको लिस्ट बनाइए। आप हेडिंग दीजिएगा कि गोल्स ऑफ 2024 या विज़न फॉर 2024। अपना विज़न बोर्ड बनाइएगा, गोल बोर्ड बनाइएगा और घर में किसी ऐसी जगह पे रखिएगा जिसको आप देख सकें। और जैसे कई लोग होते हैं जिनके घर में लोग आते हैं तो लोग ये सोचते हैं पता नहीं लोग क्या कहेंगे, इसने क्या लिखा है, ये सब लिखती है, ये सब करती है। तो यदि आपके मन में वो चीज़ें हैं तो कहीं बोर्ड बना के उसको छुपा लीजिए और सुबह में, रात में, जब भी आपका मन करे तो एक बार उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए एक रिमाइंडर का काम करेगा। तो गोल्स कैसे बनाते हैं, क्या मेंशन करना चाहिए, वो सब मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप खुश रहें। खुशी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला गोल तो ये लिखिएगा कि मैं 2025 में बहुत खुश रहना चाहती हूँ और खुश रहने के लिए मैं बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रही हूँ। तो मैं खुश रहना चाहती हूँ, ये तो आपका पहला गोल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा गोल जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए हेल्दी। हेल्थ इज़ वेल्थ। आपका दूसरा गोल होना चाहिए कि 2025 में मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता हूँ। और ऐसे मत लिखिएगा मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता है, ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप लिखिएगा कि 2025 में मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने पहला मांगा हैप्पीनेस, दूसरा मांगा आपने फिटनेस। तीसरी चीज़ क्या मायने रखती है? तीसरी चीज़ वो मतलब इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हो। सपोज़ आप विद्यार्थी हो तो उस साल जो परीक्षाएं हैं उसमें आपका मन होगा कि मैं उसमें स्कोर अच्छे से करूं, तो वो आपका गोल होगा। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो आप चाहते होगे कि मुझे ऐसी जॉब मिले एंड नेक्स्ट ईयर मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई है तो मैं जॉब के लिए इंटरव्यू दूँ, तो मुझे इतनी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सैलरी के साथ वो जॉब मिले। तो तीसरा आपके एज पे डिपेंड करता है। विद्यार्थी हैं तो आप ऐसे लिखोगे कि मैं चाहती हूँ कि सीए की पढ़ाई में, कि एमबीए की पढ़ाई में, कि 10th में मेरा 97%, 99% से अबव आए, जो भी है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद यदि आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप लिख सकते हो कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसे कंपनी में, जैसे आप लिख सकते हो कि मुझे इस तरह की कंपनी में इतनी सैलरी के साथ जॉब मिल जाए, ठीक है। आपने अपने एज के अकॉर्डिंग लिख लिया कि मुझे जॉब मिल जाए, मुझे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आ जाएं। उसके बाद आप ये लिखो कि उस के बाद जो जॉब आपको मिल गई तो उस जॉब के साथ साथ आपका टारगेट ऑफ द ईयर क्या है, कि आपको घर लेना है, कि आपको मकान लेना है, कि किसी से आपने पैसे लिए हैं वो आपको वापस करना है, जो भी है, या कोई लोन आपको चुकता करना है। तो जो भी आपका टारगेट है वो लिखिए कि आई वॉन्ट टू बाई अ कार, या आई वॉन्ट टू मेक माई ओन हाउस, आई वॉन्ट टू बाई माई ओन हाउस, ऐसे करके मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ या मैं एक कार लेना चाहता हूँ, वो लिखिए। उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं कि मैं जहाँ काम करूँ वहाँ सब फ्रेंडली हो। ये भी बहुत मायने रखता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो आपके मेंटोर, आपके कलीग्स का बिहेवियर कैसा है।
तो ये भी आप ज़रूर लिखिएगा कि 2025 में मैं जहाँ काम करूँ वहाँ पे सब लोग फ्रेंडली हो, सब ओपन हार्टेड हो, सब वेलकमिंग नेचर के हों। ये भी आप मेंशन कीजिएगा कि मान लो आप कॉलेज की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, हॉस्टल में जा रहे हैं या किसी जॉब के लिए जा रहे हो, तो वहाँ के लोगों का बिहेवियर सो एंड सो होना चाहिए, तो वो भी मेंशन कीजिएगा। तो अब तक आपने क्या क्या मांगा? एक तो हैप्पीनेस, फिटनेस, जॉब, अच्छे मार्क्स, घर या कार या बकाया पैसे किसी को देने हैं, ये सब आपने मेंशन कर लिया। इन सब के अलावा एक होता है फैमिली गोल भी होता है। जैसे ना कई लोगों का फैमिली गोल होता है कि इस बार ना मैं अपने फैमिली के साथ मतलब कहीं घूमने जाऊं या टाइम स्पेंड करूं, तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि दिस ईयर मैं चाहता हूं कि अपने पेरेंट्स के साथ या अपने इन-लॉज़ के साथ या अपने फैमिली के साथ मैं कहीं घूमने जाऊं, या मैं साल में 2 ट्रिप फैमिली के साथ बनाऊं। ऐसे करके भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कई लोग की इच्छा होती है कि सुंदरकांड का पाठ घर में हो, भजन हो घर में, या मैं वैष्णो देवी जाऊं या बाबा धाम जाऊं। तो जो भी इच्छा है वो भी स्पिरिचुअल गोल भी आप लिख सकते हो। और ऐसे करके आप बहुत सारे गोल्स को बनाइएगा और उसको प्रेजेंट में लिखिएगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं 2025 में वैष्णो देवी जाऊं, मैं चाहता हूं कि इस साल मैं अपनी माता जी को एक गहने दिलाऊं। ऐसे करके जो भी आपकी इच्छाएं हों वो आप एक एक करके लिखिएगा। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले तो लिखिएगा हेल्थ और हैप्पीनेस। सबसे पहला आपका होना चाहिए हैप्पीनेस और फिटनेस। यदि आप हैप्पी हैं और यदि आप फिट हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर आएंगी। गोल्स एक बार लिख लीजिएगा। ये आपको एक प्रकार से ना ये आपको सोचने और समझने का एक मौका देगा। तो प्लीज़ 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 आज रात में 12 बजने से पहले प्लीज़ अपना विज़न, अपना गोल जो 2025 का है वो लिख लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग मनी मिश्रा ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच।